भारत में हो रही G20 समूह की बैठकों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा कि यह एक बेहतर मंच है जहां ये 20 देश एक साथ मिलकर अपने मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की तुलना में एक बेहतर मंच है। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि G20 समूह का मंच संयुक्त राष्ट्र से बेहतर है क्योंकि इसमें 20 देश अपने मुद्दों पर चर्चा करते हैं और समाधान तलाशते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि हालांकि G20 की बैठक प्रत्येक सदस्य देश में बारी-बारी से होती है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कार्यक्रम से इतर श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा, G20 की बैठक एक सामान्य प्रक्रिया है। यह बारी-बारी से 20 देशों में होती है। यह एक बेहतर मंच है जहां ये 20 देश एक साथ मिलकर अपने मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके समाधान तलाशते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की तुलना में एक बेहतर मंच है। भारत में G20 बैठकें आयोजित होने पर क्या कहा? वहीं जब फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा गया कि भारत में बैठक आयोजित करना देश के लिए क्या मायने रखता है, इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी बैठकें प्रत्येक सदस्य देश में बारी-बारी से होती है। उन्होंने कहा, क्या G20 दूसरे देशों में नहीं हुआ? अगले साल इस समूह की बैठक ब्राजील में होगी, फिर इसके बाद इसकी बैठक समूह के किसी अन्य देश में होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज का निमंत्रण मिला है, तो अब्दुल्ला ने कहा, नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति को मुझे क्यों आमंत्रित करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि राष्ट्रपति मुझे क्यों आमंत्रित करेंगी। भारत और इंडिया नाम के विवाद पर भी बोले अब्दुल्ला। इतना ही नहीं, भारत इंडिया नाम को लेकर जारी विवाद के बारे में पूछे गए एक अन्य सवाल पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि संविधान में दोनों नाम है और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, यदि आप प्रधानमंत्री के विमान को देखें तो उसमें भी इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है। मुझे दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता। अगर किसी को कोई अंतर दिखता है तो वह जानता है, मुझे नहीं लगता। ये दोनों एक ही चीज है। यह मीडिया ही है जो विवाद पैदा करता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सरकार को इसे संसद के समक्ष रखने दीजिए और इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है।